प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो। बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कान्हा जी जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे, वह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस पवित्र तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। अतः इस दिन गाय माता और बछड़े की पूजा सेवा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। 33 कोटि देवी देवता लक्ष्मी जी सहित श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं, इच्छित फल मिलता है। अतः पूजा पाठ के बाद संध्या के समय या जब भी समय मिले, श्री कृष्ण जी की गौचारण कथा, गाय माता की महिमा को श्रवण करना 1000 गौ दान करने के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। तो आप सभी भक्तगण गौ माता को प्रणाम और श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए कथा को पूरा सुनिएगा, आधा नहीं, क्योंकि किसी भी भागवत कथा को आधे पर त्याग करना निंदा के बराबर कहा गया है। पूरा सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अतः आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट में गौ माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण ने जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब हमारे प्यारे कान्हा जी नहीं माने, तब बाबा बोले, अच्छा ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देख कर बताएंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज ही के दिन मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे ना, वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया। जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौ में जूतियां नहीं पहनती हैं तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और फिर भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान, उनके पीछे पीछे बलराम और श्री कृष्ण जी के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल, इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उन वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत ही पावन हो जाती। वह उन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाती। दूसरी कथा यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह वर्षा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए कृष्ण जी ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली में उठाए रखा था। गोपाष्टमी के दिन ही इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। तीसरी कथा गोपाष्टमी से जुड़ी हुई यह है
कि राधा जी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। इसके बाद राधा जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण जी के साथ गाय चराने चली गई। प्रिय भक्तगणों, इसी प्रकार अब आप सुनिए गाय माता की कथा। एक साहूकारनी थी। साहूकारनी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ करती थी तथा वह गौ भक्ति भी किया करती थी। जब वह साहूकारनी छोटी सी थी तब वह अपने पिताजी और दादी को रोज गाय माता की सेवा करते हुए देखती थी। तभी से उन्होंने यह जान लिया था कि पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, क्योंकि उसके घर जब भी बनती तो उसकी दादी माँ उसे आवाज लगाती। वह दौड़ कर आती और पहली रोटी पानी का लोटा लेकर गाय के पास जाती। वह रोटी गाय को खिलाती और लोटे का पानी गाय के खूंटे में डाल देती। इसी तरह समय बीतने लगा। साहूकारनी बड़ी हो गई और अच्छा परिवार देखकर उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसकी दिनचर्या वही थी कि सारा काम करती, जब भी रोटी बनाती तो पहली रोटी गाय को खिलाती थी और लोटे से खूंटे में पानी डाल देती थी। उसकी यह गौ भक्ति देखकर उसके सास ससुर व उसके पति बहुत ही प्रसन्न रहते थे। फिर एक दिन साहूकारनी ने अपने सास ससुर से गाय लेने को कहा तो उन्होंने गाय ले ली। अब साहूकारनी ने सुबह शाम जल्दी उठकर गाय को चारा डालती, साफ सफाई करती, गाय के गोबर उठाती और उपले बनाती और गाय का दूध निकालती। यह काम खत्म करके जब वह खाना बनाती तो पहली रोटी गाय को खिलाती। उसके इस सेवा भाव को देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ही खुश रहते थे। समय बीतता है। गाय माता की कृपा से साहूकारनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब साहूकारनी के घर में सदैव गाय रहती थी और वह गाय माता की खूब सेवा करती थी। गाय का सभी काम वह समय पर करती रहती थी और गाय का सभी काम वह समय पर और सेवा भाव से करती और परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखती थी। थोड़ा और समय बीतने पर साहूकारनी के सास ससुर का स्वर्गवास हो गया। साहूकारनी का बेटा भी बड़ा हो चुका था। साहूकारनी और साहूकार ने उसका विवाह कर दिया। साहूकारनी गाय माता की सेवा करती रही। धीरे धीरे साहूकारनी दादी बन गई। उसके बेटे के एक बेटा और एक बेटी हो गई। बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो साहूकार की मृत्यु हो गई। ऐसे ही समय बीतता रहा और वह साहूकारनी बूढ़ी हो गई। गाय का सारा काम खुद ही करती थी, लेकिन समय के साथ उसके हाथ पांव ने जवाब दे दिया। वह कुछ भी पकड़ती तो उसके हाथ कांपने लगते। अब वह बहुत ही कमजोर और बूढ़ी हो गई थी। तब एक दिन साहूकारनी ने अपने बहू से कहा, बहू, तुम घर का सारा काम करती हो, अब तुम्हें गाय माता का भी ख्याल रखना होगा। गाय को समय पर चारा पानी खिलाना पिलाना होगा, साफ सफाई करनी होगी, पहली रोटी गाय को खिलाना होगा। यह सब तुम्हें करना होगा। बहू, अब तुम्हें गाय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मुझसे यह सब नहीं होता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं रही। तब बहू ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं गाय की सब सेवा करूँगी, आप निश्चिंत रहें। लेकिन बहू जब भी रोटी बनाती तो सबसे पहले बच्चों और फिर अपने पति को खिला देती और वह रोज गाय को रोटी देना भूल जाती। बहू गाय को चारा पानी भी समय पर नहीं देती। यह देखकर साहूकारनी मन ही मन दुखी होती। उसका शरीर काम नहीं करता था, इसलिए वह तो कुछ नहीं कर सकती, बस मन में दुखी होती और गाय माता से माफी मांगती। समय बीतता गया। सावन भादों का महीना आया। बारिश होने लगी। लगातार बारिश होने के कारण पूरे गांव में पानी भर गया। तब गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर जाने लगे। उस नगर के राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि गांव के सभी लोग अपने परिवार, पशुओं और कीमती सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाएं। राजा की बात सुनकर साहूकारनी के बेटे ने सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी ताकि वह सुरक्षित जगह पर जा सके, बच सके। फिर साहूकारनी के बेटा बहू बच्चों को लेकर साहूकारनी के पास गए और कहा, माँ, हमने सारा कीमती सामान ले लिया, आप उठो और चलो, हम सबको ऊंची पहाड़ी पर चलना है। सब लोग चले जा रहे हैं। गांव डूब रहा है। अपनी जान बचाने के लिए हमें भी वहां जाना होगा।
तब साहूकारनी ने कहा, बेटा तुम सब जाओ, मैं यहीं रहूंगी। समझना मेरी इतनी ही उम्र थी, और अगर बच गई तो यह तुम्हारा नसीब है, मेरा अंत समय आ गया। बेटा बहू ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। फिर बेटा बहू निराश होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले गए। अब घर में 2 ही लोग थे, साहूकारनी और उसकी गाय। रस्सी खोलने के बाद भी गाय नहीं गई थी। सबके जाने के बाद गाय साहूकारनी की खूंटे के पास आकर खड़ी हो गई। लेकिन पूरा गांव, खेत, राजा का महल सब पानी में डूब गया। लेकिन साहूकारनी का घर पानी में नहीं डूबा। बारिश हो रही थी। साहूकारनी ने अपने गाय की पूंछ पकड़ ली। 3 दिन तक बारिश होती रही। साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर वहीं बैठी रही। फिर चौथे दिन बारिश रुकी, पानी नीचे हो गया तो सब लोग वापस आए। उन्होंने देखा कि सब लोगों के घर, खेत, खलिहान, यहाँ तक कि राजा का महल सब डूब गए हैं। फिर लोगों की नज़र साहूकारनी के घर पर गई तो वह आश्चर्यचकित रह गए। साहूकारनी का घर एकदम सही और सूखा था। यह खबर सब जगह आग की तरह फैल गई। राजा ने यह खबर सुनी तो राजा और गांव के सब लोग साहूकारनी के घर के पास पहुंचे। साहूकारनी को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि साहूकारनी ने अब भी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी हुई थी। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा, बूढ़ी माई, बारिश में हम सबका घर, महल सब डूब गया, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बच गया? हम सब यह जानने के लिए ही तुम्हारे घर के पास आए हैं। तब साहूकारनी ने कहा, महाराज, मुझे और मेरे घर को तो मेरी गाय माता ने ही बचाया है। मैंने अपने पूरे जीवन गाय की सेवा की, हमेशा पहली रोटी गाय को खिलाई है, उसी पुण्य का फल है। यह सुनकर साहूकारनी के बेटा बहू बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और अपनी माँ से क्षमा मांगते हैं। तब साहूकारनी ने राजा से कहा, महाराज, सभी किए गए दान धर्म का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा करने का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी मिलता है। साहूकारनी की बातें सुनकर राजा भाव विभोर हो गए। गाय की रोटी खिलाने का चमत्कार तो उनके सामने था ही। फिर राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पहली बनी रोटी हमेशा गाय को ही खिलाई जाए। गाय माता की सेवा करें। जय हो गाय माता। हे गाय माता, जैसे आपने साहूकार की रक्षा की, वैसे अपनी सेवा करने वाले, इस कथा को कहने, सुनने और पढ़ने वाले की रक्षा करना। जय हो गाय माता। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गौ माता की तीसरी कथा। एक समय की बात है, तीज का दिन था और माता पार्वती ने तीज का व्रत रखा था। लेकिन जब पार्वती माता के व्रत खोलने का समय हुआ, तब भगवान शिव को उनके साथ थोड़ी हंसी ठिठोली करने का मन हुआ और माता पार्वती को चिढ़ाने के लिए भगवान कहीं छुप गए। अब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय था, इसीलिए वह भगवान शिव को ढूंढ रही थी। उन्होंने शिव जी को हर दिशा में हर जगह ढूंढा, गुफा, जंगल, पहाड़, लेकिन माता पार्वती को शिव जी कहीं नहीं मिले। अंत में थक हार कर माता पार्वती एक खाली मैदान में बैठ गईं और शिव जी के आने का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया, लेकिन भगवान शिव जी नहीं आए। फिर माता पार्वती ने सोचा, भगवान शिव तो समग्र सृष्टि के नाथ हैं, उन्हें कहाँ क्या हो रहा है सब पता होगा, और ऐसे में वह पार्वती माता को पूजा करते हुए भी जरूर देख लेंगे और अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। यही सोचकर माता पार्वती ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगी। और जैसा कि माता पार्वती ने सोचा था वैसा ही हुआ। भगवान शिव सब कुछ अदृश्य होकर देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही माता पार्वती की पूजा संपन्न हुई, भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती को चिढ़ाते हुए बोले, देवी, आपने तो अकेले ही पूजा कर ली, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, ऐसा क्यों? तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका इंतजार कर ही रही थी, लेकिन सूर्यास्त हो चुका था और रात होने वाली थी, इसलिए मैंने शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा कर ली, आपका व्रत संपूर्ण किया। यह बात सुनकर शिवजी ने फिर ठिठोली करते हुए कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे विश्वास कर लूं देवी? क्या इस बात का कोई साक्ष्य है? तब माता पार्वती ने थोड़ी दूर पर एक गाय को खड़े हुए देखा। तब माता पार्वती ने कहा, यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन वह गाय भी भगवान शिव की यह हंसी ठिठोली के बारे में जानती थी।
जिसकी वजह से शिव जी ने उन्हें माता पार्वती की पूजा के बारे में पूछा। तब गाय ने ना में सिर हिलाया और शिव जी ने हंसते हुए उनसे कहा कि वह बस उनसे थोड़ी हंसी ठिठोली कर रहे थे और वह सच जानते हैं, लेकिन अपनी पति के सामने झूठा कहलाने का कलंक माता पार्वती को सहन नहीं हुआ। उन्होंने उस गाय को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह आज तूने झूठ बोला है, उसी तरह अब तुझे जूठन ही खाना होगा। भले ही तुझे अच्छे से अच्छा भोजन क्यों न मिले, लेकिन तू जूठों के पीछे भागोगी। यह सुनकर गौ माता बहुत दुखी हो जाती है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, उस गाय ने मेरे कहने पर ही झूठ बोला था और उसका इसमें कोई दोष नहीं है। यह बात सुनकर माता पार्वती को अपने श्राप पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने गौ को यह आशीर्वाद दिया कि वह दिव्य जन्मी है और उनके सभी गुण जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसका दिया गया श्राप अब नहीं टल सकता। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी गाय माता की तीसरी कथा। तो जयकारा करिए, जय गौ माता। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गाय माता और लक्ष्मी माता की बड़ी ही दुर्लभ कथा। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। असल में भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे रोगों का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसे बहुत ही शुभ माना गया है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई कि एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी कि बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा, तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसीलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने वाले इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिसके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। देवी लक्ष्मी की इस बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा, तुम बड़ी ही चंचल हो देवी, इसीलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक सा संबंध है, इसीलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानते हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो। मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है। यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, केवल आपका त्याग कर रहे हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन बहुत ही चंचल है। आप कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं, तो आप जहाँ चाहती हो जा सकती हो। इस तरह गाय ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी जी कभी किसी स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती हैं। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माता लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किसी भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसीलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो,
क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दोनों वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप समझा जाता है। प्रणाम करते हुए एक बार जयकारा लगाइए, जय गौ माता, जय हो लक्ष्मी मैया, आपकी कृपा अपरंपार है। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके परम प्रिय एक भक्त की कथा। यह कथा बड़ी ही दुर्लभ, मन को भाव विभोर करने वाली है, तो आज के दिन इस कथा को पूरा अवश्य सुने। एक बार अवंतीपुरी के राजा धर्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा पाठ के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भक्ति भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा प्रतिदिन रोज नित्य नियम से एक फूलों की माला सेवकों के हाथ से भिजवा दिया करता था। पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला बिहारी जी की गले से उतार कर प्रसाद स्वरूप राजा को पहना देते थे। यह नित्य प्रति रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर में नहीं आ सके और राजा ने एक सेवक से कहा कि माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना कि आज मैं नहीं आ सकूंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि हे पुजारी जी, आज महाराज का इंतजार न करें। इतना कहकर सेवक वापस आ गया। पुजारी जी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज नहीं आएंगे तो क्यों ना माला मैं प्रसाद रूप में खुद ही पहन लूं। यह सुनकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला उतार कर भगवान को नमस्कार करते हुए प्रसाद के रूप में पहन लिया। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि पुजारी जी, राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतार कर बिहारी जी को फिर से पहना दी और क्षमा याचना की। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वही माला उतार कर राजा के गले में पहना दी। पुजारी जी राजा को जब माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखाई दिया। राजा को सारा मांजरा समझ में आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकाल कर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत ही क्रोध आया। उसने पुजारी जी से पूछा कि हे पंडित, यह सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा अगर सच बोलूंगा तो राजा दंड देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी जी ने भगवान से मन ही मन झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगते हुए महाराज से यह कह दिया कि महाराज, यह सफेद बाल तो बिहारी जी के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं। अब तो राजा अत्यधिक गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी, अगर यह सफेद बाल बिहारी जी के हैं तो मैं कल सुबह श्रृंगार के समय आऊंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकलें तो आपको फांसी दी जाएगी। राजा आदेश सुनाकर चला गया। अब पंडित जी के आंखों में आंसू आ गए। पुजारी रोकर बिहारी जी से भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी से विनती करने लगे, हे प्रभु, मैं जानता हूँ
आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया। यह लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध हुआ है प्रभु। मेरे ठाकुर जी, पहली बार यह लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। हे मेरे नाथ, हे तारणहार, हे दयानिधि, अब ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा अपराध नहीं होगा। अब आप ही बचाइए प्रभु, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी ऐसे कहते कहते सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा, आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का मुकुट हटाया, हैरान रह गया। बिहारी जी श्री कृष्ण जी के बाल सफेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। क्रोध से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए कि बाल असली है या नकली। यह समझने के लिए उसने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बाल तोड़े, भगवान श्री कृष्ण के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगा। बिहारी जी के मूर्ति से दिव्य आवाज आई, राजन, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी मुझे साक्षात प्रभु अपना भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े तथा रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। कहते हैं, समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। यदि श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान साक्षात प्राण प्रतिष्ठित होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे।